नव्या को न्याय दिलाने के लिए एक हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक दल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों जिसकी मौत हुई उस मासूम बच्ची नव्या की। नव्या को इंसाफ दिलाने के लिए नागदा के लोगों में गजब की एकता दिखी गई। आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने वाले राजनीतिक और सामाजिक दल के लोग नव्या को न्याय दिलाने के लिए एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए। पिछले कुछ दिन पूर्व बिरला ग्राम नागदा निवासी बच्ची नव्या की तबीयत बिगड़ जाने पर उसके परिजन डॉक्टर चावला के यहाँ पर लेकर गए थे। डॉक्टर चावला के यहाँ इलाज के दौरान 4 वर्षीय बच्ची नव्या की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसको उज्जैन के पाटीदार हॉस्पिटल रेफर किया गया था और वहां से आरडी गार्डी हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इस दौरान 7 दिनों तक चले इलाज के बाद मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिसको लेकर पूरे नागदा में सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रोश फैल गया। बच्ची के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर SR चावला के गलत इलाज की वजह से बच्ची की मौत हुई। 4 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के बाद कई सामाजिक संगठन ज्ञापन दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज बच्ची नव्या के परिजन के साथ मिलकर नागदा नगर में कई सामाजिक संगठनों ने नागदा रेलवे स्टेशन से एक मौन जुलूस के रूप में निकलकर नागदा के मंडी थाने पर पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उनके पर्चे नहीं दिए, हंगामा करने के बाद डस्टबिन से डॉक्टर चावला वाला पर्चा निकाल कर दिया। ज्ञापन के माध्यम से नगरवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द डॉक्टर चावला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद ही आज जो जांच करेंगे उससे हम संतुष्ट रहेंगे। जो आपने ज्ञापन दिया है मैं अधिकारी को बता दूं। और आप ये भी निवेदन हमारा कि तत्काल इसकी जांच की जाए। जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो किसी के यहाँ 8 दिन, किसी के 10 दिन, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जो कमरे मतलब डॉक्टर साहब के जो अंदर थे वो तो कंटिन्यू चलने वाले हैं। जो प्रारंभिक तौर पे परिजनों द्वारा बताया गया है कि हाई डोज देने से ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, इसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी जांच में निकल के आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे समाज की, रघुवंशी समाज की बेटी नव्या के लिए दिया गया है। उसके साथ जो अन्याय हुआ है और उसके न्याय के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं जो भी चिकित्सक है उनके लिए कार्रवाई करने का सभी से निवेदन करूंगी और आज जो SDM साहब को अपन ने दिया है थाने पे, इसलिए निवेदन करूंगी कि इस पर निष्पक्ष भाव से कार्रवाई की जाए और बेटी को न्याय मिला जाए। और नगर की सभी जनता से, सभी भाई बहनों से निवेदन है, सामाजिक संस्थाएं जो भी आज यहाँ खड़ी है आखिरी समय तक उस बेटी के न्याय के लिए खड़ी रहे। धन्यवाद। महिला मंडल की सारी महिलाएं इस बच्ची के न्याय के लिए आई है, तो हम चाहते हैं इस बच्ची को न्याय मिले। खैर इस बच्ची को हम ला तो नहीं सकते, लेकिन आइंदा कोई भी डॉक्टर ऐसी गलती ना करे कि ऐसा हो। और थाने प्रभारी और जितने भी तहसीलदार साहब को ये आवेदन दिया है, तो हम चाहते हैं कि मतलब इनकी जाँच। मैं विश्व हिंदू परिषद की और दुर्गा वाहिनी की ओर से आई हूँ। साथ ही यह भी कहा है कि 15 जुलाई तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नागदा दौरे का हम विरोध करेंगे। यदि मुख्यमंत्री नागदा आए तो हम उनके काफिले का घेराव करेंगे। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक और आम लोग मौजूद थे। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और ज्ञापन सौंपा। जैसा कि हमने ज्ञापन में पढ़ा था कि 15 तारीख को शिवराज सिंह चौहान हमारे नागदा में आ रहे हैं। हम एकत्रित होकर उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जितने भी जन सैलाब है हम सभी उस दिन एकत्रित होंगे और नारेबाजी कर उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि वो हमारी बच्ची को निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाए। संगठन तो सभी हैं यहाँ पे, सभी परिवार के, सभी समाज के लोग हैं मेरे साथ, राजनीतिक से भी जुड़े हुए लोग हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति भले मेरे साथ हो या नहीं हो, पर नगर के जो पारिवारिक सहानुभूति रखने वाले समाज के लोग हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के उस समय पे भी मुझे हिम्मत बनाई। जब मैं मेरी बच्ची को लेके दर की हॉस्पिटलों में भटकता फिरा, तब भी मुझे समाज के ही लोगों ने और मेरे मित्रों ने, जो मुझे शायद ढंग से जानते भी नहीं होंगे, उन्होंने भी वहाँ पर मुझे हिम्मत दी और मेरी बच्ची के ट्रीटमेंट में स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कराओ, हम आपके साथ हैं, जो भी लगेगा हम सब तैयार हैं। पर कहीं ना कहीं दिल में एक ठेस है कि जो लड़ाई आज मुझे लड़नी पड़ रही है, शायद उस समय प्रशासन, शासन या जो जनप्रतिनिधि यदि डॉक्टर साहब से बात करते तो जो एविडेंस मिटाने का प्रयास हुआ, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने मेरी बच्ची के साथ गलत किया।
आम जनता ने आपका खूब साथ दिया, किसी जनप्रतिनिधि या खास व्यक्ति ने आपकी मदद की? जी अभी तक तो कोई भी नहीं आया साहब, जो थे सहानुभूति दूर से भले हो, बाकी मेरे पास आके अभी तक किसी की कोई सहानुभूति मेरे पास नहीं आई। प्रशासन और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से आज मेरी बच्ची डॉक्टर साहब की लापरवाही के चलते हम सबके बीच में नहीं रहे। नागदा नगर के प्रबुद्ध नागरिकों, भाइयों बहनों, सामाजिक संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारीगण, पिछले करीब 8 दिन से मेरे ऊपर निरंतर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्वर्गीय नव्या की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन इस संबंध में अपनी स्थिति ये क्लियर करना चाहता हूँ। नव्या मेरे आने के पूर्व 4-5 दिन से घर में थी, वो बीमार थी, उसका उपचार नागदा के 4-5 डॉक्टरों के द्वारा किया गया था। जब मेरे चिकित्सालय में आई तब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और उसे उच्च अस्पतालों में भेजना बहुत जरूरी था। ऐसी स्थिति में उसे प्रारंभिक आकस्मिक चिकित्सालय की जरूरत थी, जो मैंने मेडिकल मापदंडों के अनुसार उसे दी। के सामने स्पष्ट कर दीजिए। मैं तो आप सभी से एक गुजारिश है कि बस मेरी बच्ची को न्याय मिले और नगर के किसी अन्य बच्चियों के साथ ऐसे कर्तव्य ना हो, मैं यही निवेदन करता हूँ। ये घटना घटी है, गलत इलाज के कारण उसकी डेथ हुई है। अगर ये सही है तो निश्चित ही डॉक्टर साहब के ऊपर जांच बैठना चाहिए। और जब सारे दल के लोग चाहते हैं कि जांच होना चाहिए तो देरी ना होकर तत्काल उसकी जांच की जाए। अगर दोषी डॉक्टर साहब हो तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करे और बुलडोजर से उनका भी मकान तोड़ा जाए। का है वो उल्टी दस्त की शिकायत थी उसको, और वो डॉक्टर चावला के यहाँ हॉस्पिटल में उसको ले गए थे, तो उनको एक्चुअल में हेवी डोज दे दिया गया और उसके बाद फिर उनको रेफ़र कर दिया गया। और उसके बाद जहाँ उनको रेफ़र किया वो उज्जैन भी गए थे, तो वहाँ पर भी उनके जो डॉक्टर चावला का जो पर्चा वगैरह था वो फाड़ दिया गया था। और उसके बाद आरडी गार्डी में गुड़िया 5 से 7 दिन भर्ती थी। उसके बाद वो